कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत और योगी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एकत्रित होते हैं। वातावरण में गूंजते मंत्रों की ध्वनि, रंग बिरंगे झंडों की लहराती कतारें और चारों ओर पवित्रता का अद्भुत अनुभव। यह कोई साधारण मेला नहीं था, बल्कि कुंभ मेला है, धरती का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन। पर क्या आप जानते हैं इस मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्यों लाखों लोग हर बार इसे मनाने के लिए आते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत मेले की कहानी। कुंभ मेले की शुरुआत का उल्लेख हमें पुराणों और वेदों में मिलता है। इसकी जड़ें उस पौराणिक कथा में हैं जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत का कुंभ। लेकिन समस्या यह थी कि यह अमृत देवता और असुरों में झगड़े का कारण बन गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत को देवताओं तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। लेकिन जब वे अमृत लेकर जा रहे थे तो राह में 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये चारों स्थान पवित्र हो गए और तभी से यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होने लगा। पौराणिक कथाओं के अलावा कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों के विवरणों में मिलता है। कुंभ मेले का सबसे पहला लिखित प्रमाण हुएन त्सांग नामक चीनी यात्री के यात्रा वृतांतों में मिलता है। उसने 7वीं शताब्दी में कुंभ मेले का वर्णन किया था, जहां लाखों लोग गंगा के किनारे इकट्ठा होते थे। मुगल काल में अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और इसे संगम स्थल के रूप में मान्यता दी। यह जगह हमेशा से ही धार्मिक महत्व की रही है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने कुंभ मेले की भव्यता को देखकर इसे व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए। कुंभ मेला सिर्फ श्रद्धालुओं का मेला नहीं है, यह अखाड़ों का भी संगम है। भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनके साधु संत इस मेले में हिस्सा लेते हैं। सबसे खास आकर्षण है नागा साधुओं का शाही स्नान। वे भस्म रमाए निर्वस्त्र होकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेला खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला का आयोजन होता है। हर 12 साल में इसका आयोजन होता है और हर 140 साल में महाकुंभ आयोजित होता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसे यूनेस्को ने 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। 2009 के प्रयागराज कुंभ में करीब 24 करोड़ लोग शामिल हुए। यह आयोजन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ लाखों लोगों के लिए एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिनकी सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात होते हैं और स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। यह धरती का सबसे बड़ा जनसमूह है, जहाँ इतने लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, जहाँ नागा साधुओं का शाही स्नान, मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठान इस मेले को बेहद खास बनाते हैं। यहाँ हर कोने से लोग आते हैं, साधु, सन्यासी, पर्यटक और साधारण श्रद्धालु। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और ये दिखाता है कि जब आस्था और विश्वास का संगम होता है तो वह चमत्कारिक रूप ले लेता है। तो अगली बार जब कुंभ मेला हो तो इसे सिर्फ देखने भर नहीं, बल्कि इसे महसूस करने जाएं, क्योंकि कुंभ मेला वह जगह है जहां धर्म, इतिहास और आध्यात्मिकता का मिलन होता है।